नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत में गिनती सीखते हैं। तो संस्कृत में जब हम गिनती करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ नियम ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि संख्या का विशेषण के रूप में ही प्रयोग होता है। यानी विशेष्य यदि पुल्लिंग है तो संख्यावाचक शब्द का प्रयोग, संख्यावाची जो शब्द है उसका प्रयोग भी क्या है, पुल्लिंग में ही होगा। जैसे हमने क्या कहा कि एकः शोभनः बालकः, एकः शोभनः बालकः, कि एक सुंदर बच्चा, एक सुंदर बालक। तो यहाँ पर क्या है, जो बालक शब्द है क्या है, वो क्या है, विशेष्य है, और एक शोभना है, सुंदर, ये क्या है, विशेषण है। परंतु अब ये क्या है, सारा पुल्लिंग में है, तो जो संख्यावाची शब्द है वो भी किस में होगा, पुल्लिंग में ही होगा। यानी जो संख्यावाची जो शब्द हैं हमारे, जब हम संख्या का प्रयोग करते हैं तो किसी विशेषण के रूप में करते हैं, और यदि विशेष्य क्या है, पुल्लिंग में है, तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी किस में होगा, पुल्लिंग में ही होगा। इसी तरीके से यदि विशेष्य क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो संख्या का प्रयोग भी क्या होगा, स्त्रीलिंग में ही होगा। जैसे एका शोभना बालिका, एकः शोभना बालिका, कि एक सुंदर बालिका, एका शोभना बालिका। और इसी तरीके से यदि हम विशेष्य नपुंसक लिंग है तो संख्या भी क्या होगी, नपुंसक लिंग में ही होगी। विशेष्य यदि क्या है, नपुंसक लिंग में है, तो संख्या भी किस में होगी, नपुंसक लिंग में होगी। इसके लिए हमारा क्या है, एकम शोभनम पुष्पम, एक सुंदर पुष्प। तो यदि विशेषण और विशेष्य यदि हमारा क्या है कि विशेष्य जो है पुल्लिंग में है तो संख्यावाची शब्द भी पुल्लिंग में होगा। यदि विशेष्य हमारा स्त्रीलिंग में है तो संख्यावाची शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग में होगा। यानी अब इसको हम बीच वाले शब्द को यदि हम काट दें, निकाल दें, इसमें से बीच वाले शब्द को क्या है, निकाल दें, तो एकः बालकः, एक बालक, एकः बालिका, एक लड़की, एकम पुष्पम, एक पुष्प। तो यदि ये पुल्लिंग में है तो संख्यावाची शब्द भी पुल्लिंग में होगा, यदि ये स्त्रीलिंग में है तो संख्यावाची शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग में होगा, और यदि ये उसमें नपुंसक लिंग में है तो संख्यावाची शब्द भी क्या होगा, नपुंसक लिंग में होगा। अब हम गिनती सीखते हैं, करते हैं, जैसे कि 1 से 4 तक की जो संख्या है वो क्या है, सभी लिंगों में अलग अलग होती है। यानी सभी लिंग, यानी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में क्या है, अलग अलग होती है। यानी 1 से 4 तक की जो हमारी संख्या है वो क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होती है। और 5 से आगे जो सभी संख्याएं हैं उनके सभी रूप क्या है, सभी लिंगों में एक जैसे ही चलते हैं। संख्या के रूपों को क्या है, हम एक तालिका के द्वारा भी समझ लेते हैं, एक चार्ट के द्वारा भी हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा, पुल्लिंग, यहाँ हमने क्या लिखा, स्त्रीलिंग, और यहाँ नपुंसक लिंग। ठीक है, तो एक शब्द है, जैसे एक शब्द के पुल्लिंग में क्या बनेगा, एकः, और स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसक लिंग में एकम। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, एकम। इसी प्रकार दो शब्द जो है वो कैसे बनेगा, द्वौ, पुल्लिंग में द्वौ, और स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसक लिंग में भी द्वे। 3 की संस्कृत क्या होगी, पुल्लिंग में त्रये, तिस्त्रः, तिस्त्रः, और नपुंसक लिंग में त्रीणि। नपुंसक लिंग में क्या हो गया, त्रीणि। चत्वारः, चत्वारः, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, चतस्रः, और नपुंसक लिंग में चत्वारि। तो 1 से 4 तक की गिनती है हमारी, वो पुल्लिंग में भी होती है, स्त्रीलिंग में भी होती है, और नपुंसक लिंग में भी होती है। उसके बाद
5 से लेकर के आगे की जितनी भी हमारी संख्याएं हैं 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनके रूप जो हैं सभी लिंगों में कैसे होते हैं, एक समान ही होते हैं, बनते हैं। तो अब कुछ जैसे हम उदाहरण वाक्य करके देख लेते हैं कि इस प्रकार ये आप चार्ट को अच्छी प्रकार से कॉपी कर लें, इसको बार बार देखें तो आपको समझ आ जाएगा। कोई संख्या संस्कृत में गिनती का कोई ज्ञान कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा कि पुल्लिंग में एका बन गया, द्वौ, त्रय और चत्वारः, स्त्रीलिंग में एका, द्वय, तिस्रः और चतस्रः, नपुंसकलिंग में एकम, द्वय, त्रीणि और चत्वारि। अब जैसे कई बार पेपर में शुद्ध आ जाता है, पेपर में जैसे एचटेट का पेपर अब बिल्कुल पास आने वाला है, तो उसमें अगर आ जाए पेपर में आपको कि पेपर में जैसे जो एक अध्यापक है बच्चों से बातचीत कर रहा है, तो अगर पेपर में किस तरीके से आ जाए, द्वौ महिले। अब महिला शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द्वौ की जगह द्वे महिले। यहाँ पर क्या आ जाएगा, द्वे महिले की 2 महिलाएं। इसी तरीके से चत्वारि खगा, चत्वारि खगा, चत्वारि खगा। तो यहाँ पर किसको ठीक करना है हमने, चत्वारि शब्द को, कि पक्षी क्या है हमारे पुल्लिंग में आ जाएंगे ये 4 पक्षी, आकाश खग में आकाश में उड़ने वाले पक्षी, तो 4 पक्षी, तो चत्वारि खगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे चत्वारः। ठीक है, हो गया स्पष्ट आपको। इसी तरीके से तिस्रः पुस्तकानि, तिस्रः पुस्तकानि, पुस्तकानि। तो अब पुस्तक क्या है हमारा, नपुंसकलिंग है, तो ये गलत है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, त्रीणि पुस्तकानि। ये छोटी छोटी गलतियाँ हम एग्ज़ाम में कर देते हैं, एचटेट का पेपर है या पीआरटी का है या टीजीटी का है, तो उसमें क्या है हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर तिस्रः की जगह क्या आ जाएगा, त्रीणि पुस्तकानि। तो इस तरीके से आप इसको बार बार करें, आपको ये समझ आ जाएगा। अब 4 तक तो हमने गिनती सीख ली, अब आगे देखते हैं कि 5 से लेकर किस प्रकार हम गिनती लिखेंगे संस्कृत में। तो 1 से 100 तक गिनती देखते हैं हम। 1 यानी एकः, 2 द्वौ, 3 त्रय, 4 चत्वारः। तो पुल्लिंग में ये हमारे चलेंगे एकः, द्वौ, त्रयः और चत्वारः। अब 4 तक तो हमने देख लिया था कि ये तीनों लिंगों में चलते हैं। 5 से आगे जितने भी शब्द हैं हमारे, वो क्या हैं, सभी लिंगों में एक समान चलते हैं। जैसे 5 की संस्कृत क्या होगी, पंच, 6 की क्या होगी, षट, 7 की सप्त, 8 की अष्ट और 9 की नव और 10 की 10। तो 5 की क्या हो गई संस्कृत, पंच, 6 की षट, 7 की सप्त, 8 की अष्ट, 9 की नव और 10 की 10। तो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो भी अगर 1 से लेकर 10 तक पहले याद कर लेते हैं तो उसके बाद अगली गिनती जो है सारी बड़ी आसान हो जाती है। जैसे अब 10 आ गया, 10 के बाद हमने क्या लिखना है, 11 लिखना है। तो जब 11 लिखना है तो 10 1, तो क्या हो जाएगा, एकादश। 10 के बाद 1 हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 का एकादश। इसी प्रकार से 12 लिखना है तो क्या हो जाएगा, द्वादश। 13 लिखना है तो क्या हो जाएगा, त्रयोदश। 13 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रयोदश। 14 की संस्कृत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्दश। 15 की लिखेंगे तो पंचदश। 16 लिखेंगे तो षोडश और 17 की सप्तदश। 18 या अष्टादश। 18 की संस्कृत क्या हो जाएगी, अष्टादश। अब 19 को या तो हम नवदश भी लिख सकते हैं कि नव मैंने 9
और 10 मैंने 10, या एकोन विंशति, 20 की संस्कृत क्या होती है? विंशति। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एकोन विंशति। 19 को क्या है? नवदश भी है, और 19 को हम क्या लिखेंगे? एकोन विंशति, क्योंकि 20 की संस्कृत क्या है? विंशति। 20 की संस्कृत क्या है? विंशति। तो 20, विंशति मैंने 20, एकोन मैंने कम, कि एक ओन, ओन मैंने क्या होता है? कम। एकोन मैंने, एकोन का मतलब एक कम, तो एकोन विंशति मैंने 19। नवदश भी लिख सकते हैं, परंतु अधिकतर यही लिखा जाना चाहिए, एकोन विंशति। अब मेरे हिसाब से आपको सारी गिनती ये समझ आ गई होगी 100 तक। अब 20 के बाद हम देख लेते हैं 30, 40 कैसे लिखते हैं, और उसके साथ आपने क्या करना है? 1, 2, 3 इस प्रकार से आगे ऐड करते जाना है। ठीक है, हो गया क्लियर? ये 20 तक आपको गिनती हो गई क्लियर। अब हम आगे क्या देखते हैं? 21। एक विंशति लिखते जाएंगे तो हमारी सारी गिनती जो है आगे आती जाएगी। अब 21 के बाद हम, मेरे ख्याल में सारी गिनती लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लिखते जाएं। अब 20 के बाद क्या है? 30। 30 की संस्कृत क्या होती है? त्रिशत। 30 की क्या है? त्रिशत। अब 30 से पहले क्या आ गया? 29 आ गया। तो 29 जब आएगा तो आप क्या लिखेंगे? एकोन उनतीस की संस्कृत क्या होगी? एकोन त्रिशत। इसी प्रकार 40 की क्या होगी? चत्वारिशत। एकोन पंचाशत। अब 49 की संस्कृत क्या हो जाएगी? एकोन पंचाशत। अब 50 की संस्कृत क्या है? पंचाशत, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर 19, 39 इस तरीके से ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि 49 की संस्कृत क्या होगी? एकोन पंचाशत। पंचाशत। अब उसके बाद क्या है? 60 की संस्कृत क्या होगी? षष्ठी। षष्ठी। और यही 59 की हमें लिखनी आ जाए पेपर में तो हम कैसे लिखेंगे? एकोन षष्ठी। एकोन षष्ठी, यानी 60 से एक कम। सप। 70 की संस्कृत क्या है? सप्तति। सप्तति। और इसी तरीके से 69 आ जाए पेपर में तो हम क्या लिखेंगे? एकोन सप्तति। एकोन, ये आप ज़रूर याद करके जाएं पेपर में। एचटेट के पेपर के लिए भी आ जाती है गिनती की 16 की संस्कृत क्या बनेगी, अक्सर पेपर में आया भी हुआ ये पिछले एग्जाम्स में। तो 69 की क्या है? एकोन सप्तति। अब क्या आ गया हमारा? 80। 80 की संस्कृत क्या है? अशीति। 79 की संस्कृत क्या हो जाएगी? एकोन अशीति। 90 की क्या होगी संस्कृत? नवति। नवति मैंने 90। और अब 89 की लिखनी हो तो क्या लिखेंगे हम? एकोन नवति। ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, सारे ही एकोन नवति कि 90 से एक कम। अब अगला हमारा क्या है? 100। 100 की संस्कृत क्या होगी? शतम। 99 की संस्कृत आ गई पेपर में लिखने के लिए, एकोन शतम, यानी 100 से एक कम। तो ये 59, 49, 29 इसी प्रकार से 39 की आ गई आपको पेपर में। 39 की संस्कृत क्या लिखेंगे हम? एकोन चत्वारिशत। ठीक है, अब ये हमारा 100 तक हमें काउंटिंग आ गई। उसके बाद क्या है? 100 के बाद क्या होता है? 1000। 100 की संस्कृत क्या है? शतम। 1000 की क्या होगी?
सहस्त्रम। लाख की क्या होती होगी संस्कृत? लाख की लक्षम। लाख के बाद क्या होता है? करोड़। करोड़ की क्या होगी? कोटि। अरब। अरब की संस्कृत अर्बुदम। अर्बुदम। अरब के बाद क्या है? खरब। खरब की संस्कृत क्या होती है? खरवम। खरवम। खरब के बाद क्या होता है? नील। नील की संस्कृत क्या है? नीलम। नीलम। नील के बाद पदम। नील के बाद क्या है अगला हमारा? पदम। तो पदम की संस्कृत क्या है? पदम। तो आज हमने गिनती में क्या सीखा कि 1 से 4 तक तो क्या होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की हमारी काउंटिंग होती है, और उस 5 से लेकर क्या है सभी लिंगों में क्या है एक जैसी ही गिनती चलती है। 1 से 10 तक यदि आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, 10 के बाद क्या आ गया? 20 आ गया। 20 की संस्कृत क्या होगी? विंशति होगी। 30 आ गया तो क्या हो गया? त्रिंशत हो गया। 40 की चत्वारिशत हो गया। 50 की पंचाशत। 60 की क्या होगी? षष्ठी होगी। और 70 की क्या है? सप्तति हो गई। और 80 हो गया। और 90 क्या है? नवति हो गया। और 100 क्या हो गया? शतम हो गया। शतम के बाद क्या आ जाते हैं? हजार। सहस्त्रम। लाख की लक्षम। करोड़ की कोटि। अरब की अर्बुदम। और खरब की खरवम। नील की नीलम। और पद्म की पदम। तो इस प्रकार आज हमने सारी गिनती सीखी। ऐसा मैं मान लेती हूँ कि आपको यह समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी, और आपको पेपर में भी इसका बहुत अधिक फ़ायदा हुआ, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में अपने नए संस्कृत लेसन के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।